भगवान शंकर और नर्मदा की कहानी। भगवान शिव की विशेष कृपा होने के कारण दिव्य रहस्यों से जुड़ी है नर्मदा नदी। इनके जन्म और विवाह की कहानी भी है दिलचस्प। नर्मदा नदी से कई रहस्य जुड़े हैं और चारों वेदों में भी इस नदी का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। इस नदी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, लेकिन साथ ही साथ एक दुखद प्रेम कहानी के कारण इसे कुंवारी नदी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इस नदी की उत्पत्ति और विवाह से जुड़ी पौराणिक कहानी। यह नदी इतनी पवित्र है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। यह इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा के जन्म से एक पौराणिक कथा जुड़ी है जो बेहद रोचक है। कहा जाता है कि नर्मदा ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी। फलस्वरूप वह शिव जी की कृपा से एक 12 साल की कन्या रूप में धरती पर उत्पन्न हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकड़ में भी शिव का वास है और उन्हें शिव की पुत्री भी माना जाता है। हर पत्थर में शिव का वास होने के कारण इस नदी से निकले हर पत्थर को बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जा सकता है। कई लोग ये रहस्य नहीं जानते, इसलिए वे दूसरे पत्थर से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं, लेकिन फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य हो जाती है। नर्मदा नदी ने भगवान शिव से कई वरदान भी लिए थे, जैसे कि वो विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी हो, उनकी नदी से निकला हर पत्थर नर्मदेश्वर के रूप में जाना जाए। हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी से निकले पत्थर के शिवलिंग विराजमान हो, उनके तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा जब विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह की घोषणा करवाई, जिसमें ये शर्त रखा गया कि जो भी व्यक्ति गुलाबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। घोषणा के बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी शर्त पूरी नहीं कर सका। तब राजकुमार सोनभद्र नदी का पुरुष रूप आए और उन्होंने शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। जब विवाह तय हुआ तो राजकुमारी नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र को एक बार देखने की इच्छा जताई। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जोहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। सोनभद्र ने भी नर्मदा को कभी नहीं देखा था, वह जोहिला को ही नर्मदा समझ बैठा। जोहिला की भी नीयत डोल गई और उसने भी सच नहीं बताया। इधर जब काफी समय बीत गया और जोहिला वापस नहीं आई तो राजकुमारी को चिंता होने लगी। वह अपनी सखी की खोज में निकल गई। जब वह सोनभद्र के पास पहुंची तो उन्होंने वहां जोहिला को उनके साथ देखा। सोनभद्र जोहिला को नर्मदा समझकर उससे प्यार कर बैठा था। ये देखकर नर्मदा को अत्यंत क्रोध आया और वह वापस मुड़कर जाने लगी। सोनभद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नर्मदा को रोकने का बहुत प्रयास भी किया, लेकिन इसके बाद नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तब से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा की प्रेम कहानी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बड़े थे। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन बीच में नर्मदा की सखी जोहिला आ गई, जिससे सोनभद्र को प्रेम हो गया। उसके बाद दोनों मिलने जुलने लगे। जब नर्मदा को ये बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में बहने लगी।